नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 सीटों पर नाम वापसी के बाद कुल 152 उम्मीदवार मैदान में। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से प्रचार जोर शोर से जारी। वायुसेना के लड़ाकू विमानों का सांचौर जिले में आपातकालीन पट्टी पर अभ्यास। और राज्य में गर्मी का असर तेज हुआ। जोधपुर संभाग में कुछ जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 13 सीटों के लिए आज नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब दूसरे चरण की 13 सीटों के लिए कुल 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण के लिए कुल 191 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए थे। इनमें से 39 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे वापस ले लिए। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 7 प्रत्याशी झालावाड़ 12 सीट पर भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा जोधपुर और कोटा में 15-15, अजमेर में 14, पाली में 13, जालौर में 12, टोंक सवाई माधोपुर तथा बाड़मेर में 11-11, राजसमंद और भीलवाड़ा में 10-10 तथा उदयपुर और बांसवाड़ा में 8-8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। कांग्रेस की ओर से बांसवाड़ा लोकसभा सीट तथा बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन करने के ऐलान के बाद भी आज पार्टी के उम्मीदवारों ने नाम वापस नहीं लिए। बताया गया कि कांग्रेस की ओर से नाम वापसी के लिए अपने प्रत्याशी अरविंद डामोर से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। पार्टी की ओर से श्री डामोर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी समाचार हैं। बागीदौरा विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कपूर सिंह ने भी नामजदगी का पर्चा वापस नहीं लिया। तकनीकी तौर पर ये कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल और उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जैसलमेर में लोकसभा चुनावों को लेकर विभिन्न बैठकें ली। उन्होंने शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ भी बैठक की। नीमका थाना जिले के पाटन में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इंडिया गठबंधन उम्मीदवार सीपीआईएम के अमराराम के समर्थन में जनसभा की। श्री पायलट ने आमेर के जालसू में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के समर्थन में चुनाव सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा देश में किए गए कामों के बारे में विस्तार से बात की। इस जनसभा में पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। श्री पायलट ने झुंझुनू के खेतड़ी में भी सभा को संबोधित किया। स्टार प्रचारकों के आगामी दौरों के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 और 12 अप्रैल को प्रदेश दौरे का कार्यक्रम है। वे 11 अप्रैल को करौली में आम सभा करेंगे। उनका 12 अप्रैल को बाड़मेर में सभा को संबोधित करने और दौसा में रोड शो करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 11 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी पर झूठ बोलने और वायदे नहीं निभाने का आरोप लगाया है। आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री डोटासरा ने कांग्रेस की ओर से जारी किए गए न्याय पत्र में किए गए वायदों के बारे में विस्तार से बातचीत की। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी अपने आप में मायने रखती है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती राज्य सरकार तथा कांग्रेस शासित अन्य राज्यों की ओर से किए गए वायदों को पूरा करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो गारंटी देती है उसे पूरा करके दिखाती है।
उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। श्री डोटासरा ने कहा कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति के कारण ईआरसीपी योजना समय पर राष्ट्रीय परियोजना नहीं बन पाई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जागरूकता और प्रचार प्रसार के कार्यक्रम लगातार जारी हैं। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म्स, वेटिंग हॉल सहित प्रमुख स्थानों पर आवश्यक रूप से मतदान करने का संदेश और अपील प्रसारित किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर सेल्फी प्वाइंट के अलावा प्रवेश और निकास द्वार पर होर्डिंग और फ्लेक्स लगाकर सभी मतदाताओं से मतदान का संदेश दिया जा रहा है। डीग में भी स्वीप के तहत जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मतदाताओं को मतदान के प्रति आकर्षित करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप, सुविधा पोर्टल एवं सक्षम ऐप में किसी भी प्रकार की समस्या को दर्ज करने की सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही स्वीप अभियान में स्लोगन और बैनर के माध्यम से छोड़ो अपने सारे काम, आओ पहले करें मतदान जैसे स्लोगन से स्वयं सहायता समूह की महिला मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, ढीग। पाली के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लगी स्थायी एलईडी स्क्रीन पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और मतदान की प्रक्रिया के बारे में वीडियो से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में टोंक जिले के देवली में आज रन फॉर वोट का आयोजन किया गया। 12 में मतदाता जागरूकता रथ को पर्यवेक्षक आंचल गोयल और जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ के साथ स्वीप दल के सदस्य नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने चुनाव संबंधी मेहंदी बनाकर मतदान का संदेश दिया। केकड़ी में मतदाता जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। दौसा में लालसोट के गांगलियावास और सिकराय विधानसभा क्षेत्र में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक में सभी को वोट डालने का संदेश दिया गया। श्रीगंगानगर में मेहंदी प्रतियोगिता के माध्यम से महिलाओं और छात्राओं ने मतदान की अपील की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। आज का संदेश बाड़मेर जिले के श्रोता ने भेजा है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जाखड़, गांव बजरंगपुरा, दारसा तहसील चौटन, जिला बाड़मेर। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। आओ मिलकर अलग जगह 100% मतदान कराएं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश की लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण की श्रृंखला में आज पेश है जयपुर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे चुनावी दंगल की तस्वीर। जयपुर सीट का चुनाव पहले चरण में 19 अप्रैल को होने जा रहा है। ऐसे में यहां चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। देश की आजादी के बाद 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दौलतमल को जयपुर का पहला लोकसभा सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जयपुर में अब तक एक उपचुनाव समेत कुल 17 चुनाव हुए हैं। इनमें कांग्रेस ने 4 बार, भाजपा ने 7 बार, स्वतंत्र पार्टी ने 3 बार, जबकि 3 बार निर्दलीय व अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। भाजपा के गिरधारी लाल भार्गव ने इस सीट पर 1989 से 2004 तक लगातार 6 बार जीत दर्ज की। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के महेश जोशी ने भाजपा के कद्दावर नेता घनश्याम तिवारी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। उसके बाद 2014-2019 में रामचरण बोहरा ने भाजपा से जीत दर्ज कर जयपुर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। इस चुनाव में सीट पर भाजपा, कांग्रेस और बसपा समेत कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने इस बार मंजू शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता भंवरलाल शर्मा की बेटी है। उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास से माना जा रहा है। खाचरियावास प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन हाल ही विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत की हैट्रिक को रोक पाएगी। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार।
भारतीय वायुसेना ने आज सांचौर जिले में स्थित आपातकालीन हवाई पट्टी पर अभ्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अभ्यास को देखने के लिए वायुसेना के आला अधिकारी और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नेशनल हाईवे 925A पर अगड़ावा में सिरसावा के बीच बनी आपातकालीन हवाई पट्टी पर आज भारतीय वायुसेना के रिहर्सल के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमानों का पराक्रम देखने को मिला। वहीं हवाई पट्टी पर जगुआर, तेजस सहित कई फाइटर विमान उतरे और वापस उड़ान भरी। इधर वायुसेना के अभ्यास के चलते इस रास्ते पर आवागमन पूरी तरह बंद रहा। पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण होगी। आकाशवाणी के लिए ओम प्रकाश पंवार, सांचौर। और अब मौसम। राज्य में गर्मी का असर तेज होता जा रहा है। जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 72 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं दिन का तापमान 42 से 43 डिग्री से ऊपर दर्ज होने और बाकी हिस्सों में 39 से 41 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने कहा कि 9 अप्रैल से पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन, बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियां 11-12 अप्रैल को भी कहीं कहीं जारी रहने के आसार हैं। झालावाड़ आज अपना 187वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 186 साल पहले कोटा रियासत से अलग होकर झाला जालिम सिंह ने झालावाड़ राज्य की स्थापना की थी। जिला पर्यटन समिति की ओर से आज स्थापना दिवस के मौके पर विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें वक्ताओं ने झालावाड़ में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं पर चर्चा की। इन दिनों लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 सीटों पर नाम वापसी के बाद कुल 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से प्रचार जोर शोर से जारी है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सांचौर जिले में आपातकालीन पट्टी पर अभ्यास किया। और प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो गया है। जोधपुर संभाग में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।